हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का वेलकम है जोधपुर की एक और नई वीडियो में। खम्मा गढ़ी सा शाम का वक्त हो गया है दोस्तों, और बहुत ही प्यारा व्यू आता है शाम के वक्त दोस्तों। कुछ ही दूरी पे यहाँ टूर जी का झालरा, जो प्रसिद्ध बावड़ी है जोधपुर की। अगर इसके इतिहास की बात करें तो महाराजा अभय सिंह की पत्नी महारानी जयकुंवर तुवन ने 1740 में बनवाया था, और अपनी लागत से लगभग 42,000 खर्चा आया था उस टाइम का दोस्तों। बहुत ही सुंदर बावड़ी है, झालरा है, प्रसिद्ध झालरा है। और दोस्तों ये देखिए, और यहाँ की सच बताओ जोधपुर की भाई बिल्डिंग आप देख पाओगे, ये ब्लू पेंट से सारी होती हुई है, पेंट कर रखा है दोस्तों। और मज़ेदार की बात तो ये है सर, इन गलियों में भाई स्कूटी चलाना, बाइक चलाना टफ है भाई। मज़ेदार प्यारी प्यारी ऐसी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों कुछ ही दूरी पे है टूर जी का झालरा, जो प्रसिद्ध झालरा। झालरे का मतलब है बावड़ी। बावड़ी एक तरह से दोस्तों राजस्थान में पानी को संरक्षित करने के लिए, जो शहर के निवासी थे उनको पानी की आपूर्ति करने के लिए एक तरह से कुंड होता था, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और हम आ चुके हैं, ये देखिए दोस्तों, इसका बोर्ड लगाइए, ये टूर जी का झालरा, निर्माण 1740 से 17, ये जैसा कि देख पा रहे हैं। ये भी दोस्तों एक तरह से पर्यटक स्थल है, और शाम के वक्त और सुबह 24 घंटे नो एंट्री है दोस्तों, इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, और 24 घंटे खुला रहता है। और स्पेशल बात दोस्तों, शाम के वक्त या सुबह यहाँ देखने की लायक होता है मोमेंट। ये देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध जोधपुर की ये बावड़ी है, टूर जी का झालरा। ये देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, महाराज अभय सिंह की महारानी जयकुंवर तुवन ने इसको 1740 में बनवाया था, अपनी लागत से, जो अपने बचा के पैसे रखती थी उससे बनवाया था। और बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों। और देखो, और बावड़ी दोस्तों हमारे ज़्यादातर राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान है, बावड़ी एक तरह से पानी को संरक्षित करने के लिए, शहरवासियों को पानी की आपूर्ति करने के लिए, या फिर जो झालरा देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा उपयोग में जो शाही परिवार था जोधपुर का, राठौर वंश के, सूर्यवंशी राठौर के, वो ज़्यादातर यूज़ किया करते थे। ये देखिए स्पेशल, ये देखिए शाही परिवार के लिए बनाया गया था ये पूरी बावड़ी। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक रूप से ऐसी जगह चुनते थे। मैं थोड़ा नीचे ले जाऊंगा आपको इन सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियाँ भी बहुत सुंदर तरीके से, जैसा कि देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़े परिसर में ये झालरा बावड़ी बनी हुई है। चलिए मैं आपको नीचे ले जाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों जो उस टाइम में हमारे राजस्थान में बावड़ी बनाने के लिए जगह चुनते थे, तो जो भी महाराजा थे या रानियाँ थे, वो ऐसी जगह चुनते थे जहाँ प्राकृतिक रूप से पानी को संरक्षित किया जाए, या फिर कोई ऐसा प्राकृतिक रूप से पानी वहाँ ऑटोमेटिक चलता रहे 24 घंटे। तो जैसा कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, इस झालरे में भी दोस्तों 2 जगह से प्राकृतिक रूप से पानी उभरता है। और दोस्तों जोधपुर की बात करें तो ऐसा बताते हैं कि ऊपर भी पत्थर हैं और नीचे भी पत्थर, बीच में पानी का प्राकृतिक स्रोत है। और इस जगह को जिस भी इंजीनियर ने उस टाइम के, जो भी उनके कारीगर थे, उनके जो लोग थे, उनको जहाँ भी इस चीज़ को चुना गया, इस झालरे को चुना गया, इस बावड़ी को चुना, वो बेहतरीन था दोस्तों। और बहुत ही प्राचीन बावड़ी, लगभग 250 से 300 साल पुरानी ये बावड़ी बनी हुई है, जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी विशाल है, जैसा कि ये 2 फ्लोर के ऊपर बता रहे हैं ना दोस्तों, ऐसा बता रहे हैं लगभग 3 फ्लोर इसके नीचे है, लगभग 200 से 250 फीट की नीचे आई है इसकी गहराई है दोस्तों। मैं थोड़ा वो ले चूँगा। और शाम के वक्त यहाँ आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते बैठ सकते हो। और दोस्तों अभी तो देखो विंटर स्टार्ट हो गए हैं, तो लोग बाग यहाँ नहाते अगर आपको गर्मी में यहाँ इस झालरे में कूदते हुए लोग मिलेंगे। काफ़ी आप वीडियो भी देख सकते हैं इसकी। यहाँ बड़ी लोग छलांगे लगाते हैं गर्मियों में इस झालरे में, इस बावड़ी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और प्राकृतिक रूप से मैं थोड़ा जूम करके आप सभी को दिखाऊंगा। ये देखिए चट्टानों के बीच से ये प्राकृतिक रूप से ये पानी, देखो मैं थोड़ा जूम करके आप सभी को दिखाऊँ। यहाँ प्राकृतिक रूप से पानी निकलता हुआ झालरे में कूद रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। ये देखिए लाइव, जैसा कि आप देखें नीचे और हम चलेंगे और सीढ़ियाँ। और दोस्तों उस टाइम जैसा कि आप जानते हो कि प्राचीन समय में पानी घर पे लाने का कार्य जो भी ज़्यादातर हमारे घर की महिलाएं होती थी वो करती थी, तो उनके लिए ये सीढ़ियाँ बनाई थी कि सीढ़ियों से उतर के वो मटकी में पानी इस झालरे से भरती। और सच बताऊँ तो पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर जो बावड़ियाँ होती हैं, कुएँ होते हैं, उनमें खारा पानी है। पर तो एक ऐसी प्राकृतिक बावड़ी है, झालरा है, इसमें बहुत ही मीठा और स्वच्छ पानी है, आज भी मौजूद है। बट लेकिन कई और दोस्तों अंदर ऐसा बताते प्राचीन समय में कई नदियाँ इस झालरे में
इस झालरे से जुड़ी हुई थी। बट उन नदियों में अब ये बताते हैं कि जोधपुर की गटर का पानी छोड़ दिया है, तो पूरा झालरा अब बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, स्वच्छ नहीं है दोस्तों। लेकिन पर्यटक के हिसाब से बहुत ही प्राचीन स्मारक है और राष्ट्रीय स्तर का स्मारक है। ये देखिए, मैं झालरे के नीचे तरफ आ रहा हूँ और बहुत ही सुंदर यहाँ नक्काशी भी बनाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए कितना सुंदर नक्काशी बनाई है पूरे झालरे पे। और दोस्तों सच बताऊँ तो शाम के वक्त लोग बाग यहाँ बहुत मज़े से बैठते हैं, बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये देखिए मैं देख पा रहा हूँ। और दोस्तों इस झालरे पे भी नक्काशी। और सच बताऊँ तो जो रानी थी दोस्तों, जो जय कुंवर तोमर जी, वो एक तरह से अपने पति के जाने के बाद वो समाधि ले रही थी। तो इस समाधि लेने से पहले इसका जो भी था वो होता है ना, क्या बोलते हैं, उद्घाटन वो कर गई थी, इस झालरे को चला गई थी। इसलिए उनके नाम से प्रसिद्ध है ये झालरा, तुर जी, उनके नाम से ही ये तुर जी का झालरा प्रसिद्ध हो गया। उनके नाम से ही इस झालरे का नाम पड़ा। ये देखिए जय कुंवर तोमर के नाम से 1740 में इसको बनवाया गया था। ये देखिए तुर जी का झालरा जोधपुर का प्रसिद्ध बावड़ी है और झालरा है। झालरे का मतलब बावड़ी। ये देखिए। और दोस्तों ज़्यादातर देखो चाहे कितना भी हो गया, अभी भी पानी काफ़ी हद तक यहाँ चुका और लगभग 200 फीट की गहराई में, 200 से 250 फीट की गहराई में ये बावड़ी बनी हुई है, ये झालरा बना हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी गहराई के अंदर मैं आ चुका हूँ। अगर आप वीडियो में नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जल्दी कर लेना दोस्तों। ये हमारी तीसरी लोकेशन है, तुर जी का झालरा जोधपुर की। बहुत ही खूबसूरत खम्मा गाड़ी सा फिर से करूँगा भाई। सच बताऊँ यहाँ की गलियाँ और यहाँ की गलियों में जो पेंटिंग बनाई है ना, वो बहुत देखने लायक है। सच में अल्टीमेट मज़ा आ गया जोधपुर टूर। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं कैद नहीं कर पाता हूँ क्योंकि देखो मैं भी थोड़ा एंजॉय करता हूँ, बट जितना हो सकता है मैं आपके लिए भी शूट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक तुर जी का झालरा जो जोधपुर में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है। ये 1740 में बनाई गई थी। ये देखिए दोस्तों, एक बार और फिर से टूर दूंगा। ये देखिए कितनी सुंदर। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये साइड में मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाऊंगा। ये देखिए ऐसा बताते हैं दोस्तों, स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं कि नीचे नीचे ये जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे तो कमल जैसा आकार ले लेंगी। इस तरह से ये डिज़ाइन की गई हैं, इस तरह से इनका नक्काशी की गई है। और छोटे छोटे आले देखिए करते थे, ये दीपक, इनमें दीपक रोशनी के लिए छोटे छोटे आरे बनाए हुए हैं। और दोस्तों इस तरफ झालरे का जो मेन मूवमेंट है, मेन पर्सन है दोस्तों, आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, ये इस तरह की दोस्तों, जैसा कि आप भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इस तरह की बिल्डिंग आप ऊपर 2 मंजिला देख रहे हैं। तो इस तरह की दोस्तों पानी के अंदर 3 मंजिला मौजूद अब भी हैं, सुरक्षित हैं वो। जो अभी देखो ये पान की डिज़ाइन में आप देख पा रहे हैं, ये डिज़ाइन बहुत ही शानदार नक्काशी के साथ ये तुर जी के झालरे में अभी हाफ डूबी हुई। और दोस्तों स्थानीय लोगों से अभी मुझे पता चला है कि लगभग 3 मंजिला इस बावड़ी के अंदर मौजूद हैं दोनों तरफ। ये देखिए दोस्तों, और पानी कितना स्वच्छ है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है दोस्तों। ये देखिए तुर जी का झालरा। चलिए दोस्तों अब झालरे से हम ऊपर चलते हैं। और दोस्तों मेन मकसद इन बावड़ियों का बनाने का, निर्माण का ये एक ही होता था कि अपने शहर के जितने भी शहर के निवासी थे उनको जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध की जाए और पानी की, क्योंकि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में जैसा कि आप जानते हैं कि सूखा भी पड़ता था तो पानी की विकट समस्या आती थी। और दोस्तों इस झालरे से भी स्थानीय लोगों से मैंने पूछा तो इस झालरे से भी जो मेहरानगढ़ का किला था, वहाँ जो जितने भी राजा महाराजा रहते थे उनकी प्रजा के लिए इस झालरे से पानी उपलब्ध कराया जाता है। और प्राकृतिक रूप से ये देखिए, आज तक ये नहीं पता चला कि ये पानी कहाँ से निकला। फिसलन होगी, मैं इसलिए अंदर नहीं जाऊँगा। ये देखिए दीवारों को थोड़ा थोड़ा घिस घिस के ये पानी प्राकृतिक रूप से, जैसे कि आप बूंदें देखो, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ये बूंदें निकलती हुई इस झालरे में जा रही हैं। ये देखिए। और दोस्तों सच बताऊं आज भी ऐसा लग रहा है बहुत ही स्वच्छ पानी है, क्योंकि अभी तो देखो कीड़े मकोड़े भी हो गए हैं पर लेकिन बहुत ही स्वच्छ। और आज भी दोस्तों ऐतिहासिक बावड़ी है ये जोधपुर की, तुर जी का झालरा, बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक बना दिया गया है। और दोस्तों इसमें आने की कोई एंट्री फीस नहीं और 24 घंटे ये ओपन रहता है, चाहे आप रात में आओ। और बहुत ही प्यारी झालरा। चलिए और ऊपर चलते हैं और इस ओर भी देखो। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये प्राचीन समय में ये बिल्डिंग हुआ करती थी। ये एक तरह से स्मारक था
एक तरह तो यहाँ नहाने के लिए जो भी व्यक्ति आता था वो उसके कपड़े वगैरह चेंज कर सकते। आजकल वो होटल में तब्दील हो गए हैं, रेस्टोरेंट में तब्दील हो गए हैं। ये साइड में बहुत अच्छे अच्छे कैफ़े हैं, होटल्स वगैरह हैं। और ये जैसे पूरे शहर में बस झालरे एकदम एकदम नीचा पड़ गया। पहले काफ़ी ऊँचे उठता था, पर वक्त के साथ जो लोग बिल्डिंग वगैरह बन गए, मकान बन गए, तो ये पूरा झालरा एकदम नीचा हो गया। पर मेन जो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेन बिल्डिंग है जिसमें कई कई जगह तो दोस्तों हाथी के मुख बने हुए हैं और शेर के मुख बने हैं। ये है मेन पूरे झालरे की मेन बिल्डिंग दोस्तों। ये है लगभग 5 से 6 मंजिला बता रहे हैं इस बिल्डिंग को। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नक्काशी भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर कढ़ाई बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों उस साइड और चलते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत वहाँ से कूद रहा है। हाँ, मैं उस तरफ भी आपको ले चलता हूँ। और यहाँ भी देखिए ये जो आले हुआ करते थे दोस्तों, मेन रोशनी के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मशाल वगैरह जलती थी, दीपक वगैरह जलते थे। चलिए थोड़ा आगे और चलेंगे। ये देखिए, और दोस्तों कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए दोस्तों प्राकृतिक रूप से घिसता हुआ पानी, ये देखिए लाइव इस तरह से काई बन गई है और इस झालरे में कूदता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी और ऐतिहासिक बावड़ी। और चारों तरफ दोस्तों सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि महिलाओं का कार्य वो हुआ करता था घर में पानी की व्यवस्था करने के लिए, तो मटकी पे रख के दोस्तों यहाँ से पानी भरते थे। और इसलिए सुरक्षा से वो उतर सकें और चढ़ सके, तो इसलिए दोस्तों उस समय के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से दोस्तों, चाहे 250 फीट हो या 300 फीट भी सीढ़ियाँ नीचे भी दे रखी हैं, जैसा कि अब पानी में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये नीचे तक एकदम प्रॉपर नीचे तक ये सीढ़ियाँ गई हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, ये नक्काशी की, ये देखिए। और दोस्तों का बरसात के टाइम में ये झालरा ऊपर तक आ जाता है, जैसा यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पूरा कवर कर लेता है। चलिए ऊपर ले चलते हैं क्यों भाई। और गर्मी के समय आप आओगे ना दोस्तों, तो यहाँ से ऊपर बिल्डिंग से लोग बाग, यहाँ के स्थानीय बच्चे और लड़के यहाँ से कूदते हुए इस झालरे में नहाते हुए देखेंगे। चलते हैं ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। ये था जो उसको जोधपुर का तुलसी का झालरा, जो प्रसिद्ध बावड़ी है जोधपुर की। मुझे देख के इसको बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको भी। यहाँ की सच बताऊँ तो देखने लायक चीज़ है ना, ये बावड़ी का जो पानी, और यहाँ की यार इस डिज़ाइन में बनाई गई है सीढ़ियाँ, वो बहुत मज़ेदार है। और आपको व्यू देता हूँ ऊपर से, बहुत मस्त। और दोस्तों सच बताऊँ, गर्मी की टाइम पे यहाँ बैठने में इतना आनंद फील होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगती है। एसी और कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठ के मज़ा आ जाता है। देखो विंटर में हूँ ना, तो एकदम मौसम इस पानी ने एकदम ठंडा ठंडा कूल कर दिया है। चलिए दोस्तों अब इस साइड चलते हैं। ये देखिए पीछे भी जैसा कि आप व्यू देख पा रहे हो, मज़ेदार आ रहा होगा। और सीढ़ियों की डिज़ाइन एकदम अल्टीमेट है। ये देखिए भाई, हाइट लगभग 100 फीट है, पर ज़बरदस्त तरह से डिज़ाइन किया है पूरे बावड़ी का। और ये पूरा शहर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। ये थी तुलसी का झालरा। तो जल्दी एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं जोधपुर की। तब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान, बाय बाय।